गुड मॉर्निंग दोस्तों। शुरुआत करते हैं आपका एक नए ब्लॉग में। तो भाइयों सबको राम राम। और आज 26 जनवरी की सबको शुभकामनाएं। हमारे देश पे गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं आप सभी भाई बहनों को। तो हैप्पी 26 जनवरी। तो ब्लॉग की शुरुआत करने में आज थोड़ा सा हम लोग लेट हो गए। लेट क्या हो गया, लगभग 11:30-12 बज रहे हैं। मैं नहा धो के अब जाके तैयार हो गया हूँ। उसका कारण ये है, वो भी मैं इसलिए तैयार हो गया, मैं जा रहा हूँ बाहर धूप छाया सेकने के लिए। नहीं तो ऐसा बना हुआ था जैसे भूत होता है ना वो। तो अभी घर में थोड़ा सा फैला हुआ ऐसा हो रखा है, मैं दिखा भी नहीं सकता। नहीं तो आप लोग कहोगे यार भैया कैसा घर वर बना रखा है, देखो लड़का खड़ा ना वहाँ पे। तो ये चक्कर है। अभी मैं कहीं जाने वाला हूँ, जाऊँगा, देखते हैं कितनी देर में आऊँगा। अगर मौका लगा तो ब्लॉगिंग करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। अगर ब्लॉगिंग करूँगा तो आप लोगों को पता लग ही जाएगा कि भाई कहाँ पे हैं कहाँ पे नहीं है। ये चक्कर है। तो दोस्तों मैंने जैसे कहा था कि मैं घर से बाहर जा रहा हूँ कहीं घूमने के लिए। मैंने स्कूटी हायर कर ली है, स्कूटी पे चल रहे हैं हम लोग। और हम लोग हाईवे पे निकल गए हैं। देखते हैं कितनी देर में पहुंचेंगे। तो थोड़ी थोड़ी देर में अपडेट करते रहेंगे इस चीज़ के लिए कि अभी हम लोग कहाँ पे हैं। देखो ये हाईवे का नज़ारा है, खेत खाद सब मिलेंगे आपको यहाँ पे। भाइयों यहाँ पे देखो झोड़, इसमें कहते हैं मच्छी अभी है। आपको झोड़ दिखाएंगे यहाँ पे, देखते रहना। देखो ये इसमें कहते हैं फिश है। देखो ये मच्छी, थोड़ा सा दूरी लेके चलो, पता लगे हम दोनों नमस्ते कर गए इसमें। हम ये चाहते नहीं है, नहा धो के आए हुए हैं, दोबारा से नहाना पड़ जाए हमारे को। तो हाँ देखो यहाँ पे मच्छी पकड़ रहे हैं। नहीं नहीं मच्छी नहीं है लगता है। तो भाई हम हमारे भाई साहब के यहाँ पे आ चुके हैं। दिल्ली में कराला में भगत कॉलोनी है, तो वहाँ पे हमारे भाई साहब रहते हैं। भैया कह लो भाई साहब कह लो, हमारी लाइन से जुड़े हुए हैं। तो वहाँ पे आ गए, तो चाय वाय भी उन्होंने बनाई है। तो भैया से मिलाता हूँ मैं आपको। ये हमारे सुनील भैया हैं जो हमारी लाइन में थे प्रिंटिंग प्रेस में। तो इनके घर आए हुए हैं और इन्होंने चाय वाय भी बना ली है। बिस्कुट दे दिए है राके में। बिस्कुट नहीं खाता। और 2 कप चाय है। तो हमारे ये वाले भैया तो चाय पीते नहीं है, ये वाले भाई साहब है जो चाय पियेंगे। विजय चाय तो पी के मेरे भाई टेस्ट चेक करो। तो जैसे मैंने कहा था ना आपको, आज मैं अपनी बाइक छोड़ दी है, स्कूटी हायर करी है। तो इस बाइक की स्कूटी है, ये भाई मुझे स्कूटी पे चला के लेके आया है। ये हमारे भाई साहब के बच्चे हैं, जो भतीजे हमारे बैठे हैं, कुछ बोल नहीं रहे क्योंकि मेरे से पहली बार मिले हुए हैं ये चक्कर है। तो अभी चाय पी लेते हैं हम लोग। लो नहीं नहीं, यहाँ पे आके कैसा लगा? यहाँ का माहौल गांव आधा शहर का माहौल है और शुद्ध वातावरण का आनंद उठाते हैं यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे अच्छा लगता है। यहाँ पे ये है कि शुद्ध ताजा हवा मिलती है। हाँ जी, पोल्यूशन से परे है। थोड़ी सी राहत है यहाँ। हाँ पोल्यूशन है मगर कॉलोनी के बाहर बाहर है। हाँ, अपने सुल्तानपुरी मंगोलपुरी में पोल्यूशन ज्यादा है, वहाँ के मुकाबले यहाँ थोड़ा सा कम है पोल्यूशन। यहाँ पे ज्यादा अच्छा है। चाय पी लेते हैं, उसके बाद फिर बातें करते हैं। लो भाई आज हम ऐसी जगह आ गए जहाँ हमारे भैया ने कुछ पेड़ पौधे लगा रखे हैं। सो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ पेड़ पौधे किस किस चीज़ के लगा रखे हैं हमारे भैया ने। ये है भाई साहब जिन्होंने लगाए हुए हैं पेड़ पौधे। सो ये ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे पॉल्यूशन कम है, इसलिए क्योंकि कॉलोनी है जरूर मगर बिल्कुल सेपरेट कॉलोनी है ये। तो भैया ने कुछ हरियाली भी लगा रखी है, पेड़ पौधे ऐसे लगा रखे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे कि पपीते का पेड़ है, छोटा अभी क्या है कि धीरे धीरे बड़ा होगा, फिर इसमें पपीते आएंगे। ये देखो प्लॉट में ही कर रखा है ये सारा, 100 गज का प्लॉट है जो इन्होंने भैया ने लगा रखे हैं पेड़। देखो इसमें हाइट के हिसाब से है लगता है। देखो इस पेड़ की ज्यादा बड़ी हाइट नहीं है मगर इसमें है। देखो पपीते देख रहे हैं, छोटे हैं अभी मगर धीरे धीरे
बड़े होंगे पेड़ के हिसाब से हल्के हैं। देखो पेड़ के हिसाब से छोटे हैं, बच्चे जैसे छोटा पेड़ है उसी हिसाब से है। क्या है कि ये ज्यादा बड़ी हाइट का पेड़ नहीं है। देखो तो छोटा ही पेड़ है इसमें। और छोटा प्लॉट कॉलोनियों में यही फायदा है, अगर खाली प्लॉट है तो उसमें पूर्ति हो जाती है। ये हमारे भैया ने लगा रखा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया पेड़ भी छोटे हैं और छोटे पेड़ों पे फल भी अच्छे आ रहे हैं। जब ये पेड़ धीरे धीरे बड़ा होगा पपीते का तो इसमें फल बड़ा हो जाएगा। मार्केट में पपीते खाने जाएंगे हम लोग, उसके बाद उसका रेट पता ही है आपको क्या रेट चल रहा है। और घर का पपीता होगा अपने बागान का लगा हुआ है तो वो तो आदमी खा ही लेगा तोड़ के, जब मन करेगा जब खा लेगा। मगर अभी क्या है कि छोटा पेड़ है ये, इसको थोड़ा टाइम जरूर लगेगा जब तक पक जाएगा और बड़ा हो जाएगा। अच्छा लो भाई मैं घर पे आ गया, घर पे आ गया और आने के बाद अब कुछ खा लेंगे। अभी तक खाना नहीं खा के गया था मैं, और चाय पानी पी थी, बस चाय पी थी। खाने में देखते क्या बना है। देखो खाने में इडली, इडली है ना, ये इडली और सांभर। इडली बना दी है हमारी मैडम जी ने। और ये चटनी बनाई है घर की, मेरे ख्याल सिलबट्टे की चटनी है, नहीं फिर मशीन की चटनी है। ये देखिए, देखो तो खा लेते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं, स्वाद देखते हैं इसका कैसा है। क्योंकि जहाँ मैं गया था वहां पे सिर्फ चाय पी है उन्होंने, चाय बिस्कुट दिया था, मैंने चाय चाय पिए, बिस्कुट नहीं खाता मैं। और ये मैंने कई बार बताया भी, मैं बिस्कुट नहीं खाता। हमारी मैडम जी लगता है रेडी होके बिस्तर में बैठी हुई है। राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सब स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। मैं भी मस्त हूँ, नहा धो के बैठी हूँ, काम कर रही थी, फ्री हुई, नहाई, ये बनाया नाश्ता पानी। मैं कुछ तो खाएंगे, भूख लग रही है मेरे को। 1 घंटा हो गया जब इनके पास फोन करा था, ये गए हुए थे बहुत 3 से 4 घंटे में वापस आए। इन्होंने मेरे से कहा अभी फोन करा था मैंने 1 घंटे पहले, मैं कितनी देर में आओगे, मैंने नाश्ता बना लिया। तो कह रहे मैं अभी आ रहा हूँ बस 10 से 15 मिनट। 1 घंटे बाद आए और मेरे को भूख इतनी तेज लग रही है, बहुत तेज भूख लग रही है मेरे को, चढ़ रही है गुस्सा। तो इसलिए अब मैं कुछ नहीं कहूंगी, नहीं तो मैंने आपसे जैसे कहा था नेक्स्ट ब्लॉग में लड़ाई हो जाएगी सवेरे सवेरे। लड़ाई वाले काम है और कुछ नहीं है इनका। A few moments later. लो भाई खाना वो खा लिया, इडली और चटनी थी। चटनी कौन सी थी? टमाटर और लाल मिर्ची की थी। इतनी तीखी लग रही है मगर चटनी बहुत बढ़िया बनी। उससे सांबर से खाने से अच्छा चटनी से खाई, मजा आ गया। इडली घर की बनाई हुई इडली थी, बहुत बढ़िया खाई। अब हम जरा देखते हैं, कुछ बताते हैं। तो हमारी मैडम तैयार होगी, हम लोग जरा कुछ, ठंड लग रही है और यहाँ घर में ठंड लग रही है तो बाहर कितनी अच्छी हवा चल रही है, ये तो इसको पता भी नहीं है। अभी जब जाएगी ना तो पता लगेगा। जब मेरे को बाहर लेके नहीं जाते तो मुझे क्या पता, सही बात है ना। नहीं बाहर आदमी को जाता रहना चाहिए, धूप भी अच्छी है मगर मौसम अब हो गया धुंधला धुंधला हो गया, तो ये चक्कर है। स्टॉल दे दे भैया। अब हम जाएंगे उसके बाद आगे, तो फिर बताते हैं कहाँ से गए थे और कहाँ आए हैं। लो भाई हम लोग गए थे कुछ शॉपिंग वोपिंग करने के लिए। शॉपिंग तो क्या करी, मैंने सोचा मैडम जी को आज कुछ दिला दिया जाए। मैडम जी को मैंने कहा था कि मैडम जी कुछ ले लो, चलो आज शॉपिंग करा देता हूँ आपकी। एक मैडम की शॉपिंग नहीं हुई, बाकी सबकी शॉपिंग हो गई। और शॉपिंग भी क्या हुई समझ लो, गए थे हम लोग कुछ कराने, कुछ सामान खरीदने, वो सामान नहीं खरीद पाए। अब क्या हुआ, एक एक्स्ट्रा में सामान खरीद लाए, एक नहीं काफी सारे सामान खरीद लाए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मैडम जी के पास से। मैडम जी के पास आ चुके हैं, मैडम जी बताएंगे खुद क्या क्या खरीदा। कल ये तो मंगा लिए थे मैंने बेटे से, देखो अच्छे लग रहे हैं ना जार। और उसके अंदर इसके अंदर ये फायदा मैंने अभी निकाला है, जब देखा है एक के ऊपर एक हम रख सकते हैं। ये देखिए जगह की दिक्कत नहीं है, एक के ऊपर एक ऐसे आ जाएंगे। कम रेट में ही मुझे मिल गए थे और अच्छे लगे। मेरे को चाहिए थे बड़े पर मिले छोटे, तो मैंने कहा अच्छे लग रहे हैं। और मेरे को ऐसी चीजें समेटने का बटोरने का ज्यादा शौक है, ये है। अब लेके आए हैं जो ये मिर्च लेके आए हैं जो पीस रही हूँ, मेरे को अच्छी लगी देखने में। खा के देखते हैं कैसी है, तेज है कि हल्की है। मैंने पूछी तो कह रही तेज वाली है, बाकी देखा जाएगा कैसी है। और 2-4 सामान और लेके आए, कैप वगैरह लेके आई अपनी शॉर्ट वीडियो के लिए। कैप लेके आए हैं, बेटे के लिए लेके आए, एक बेटे के लिए जींस लेके आए। देखी तूने अपनी जींस? जींस भी लेके आए, देखी नहीं तूने? मैडम जी ने कहा कि मैं अपने लिए चश्मा लेके आया काफी सारे। देखो एक तो मैं एक कैप लेके आया हूँ, बाल उड़ चुके हैं उसकी खातिर
टिकाऊ कैप ले आया। ये गूगल तो मेरे पास पहले का था और मैं कई सारे गूगल लेके आया हूँ, दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ये देखिए दोस्तों, एक महंगा सा चश्मा। ये खोलते हैं, ये खुल गया। ये देखिए, तो ये चश्मे मैं अपने लिए लेके आया हूँ। आप लोगों को पैर के बाद में दिखाऊंगा, क्योंकि चीज़ें ला के खरीदने का शौक बहुत है मुझे। जब पहनेंगे जब देखा जाएगा। दूसरा दिखा रहा लड़का, ये देखिए, देखो ये देखिए। हाँ, तो ये चीज़ें ब्रांडेड है तो भैया टैग तो ऑलरेडी आएगा ही ना इनके साथ। एक ये अगले दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये देखो। अच्छा मैडम जी अभी मशीन चला के घर का मसाला तैयार कर रही है। हमारी मैडम जी रसोई में आ गई खाना बनाने, मगर किसी ने कुछ बताया नहीं है, तो क्या बना रही है पता करते हैं हम लोग, देखते हैं। तो लो भाई रसोई में आ चुके हैं। रसोई में कुछ खाने में बनाया जा रहा है। जल्दी बताओ कुछ क्या बनाया जा रहा है। बनाए कुछ भी जा रहा है, तुम धोखेबाज। ये धोखेबाज पति गए थे मेरे को शॉपिंग कराने और अपनी शॉपिंग करके आए और मेरी को नहीं दिला के लाए ना, इसलिए तस्मात टूट गया। नुकसान हो गया इनका। तो दोस्तों जैसे कि मैंने इसको कहा था, बिल मेरे ऊपर फाड़ा था इन्होंने और मेरे को कुछ नहीं मिला। मैंने कहा चलो आपको कुछ आज दिलाया जाए गिफ्ट के तौर पे। मैंने कहा था चलो सूट दिलाया जाए एक बढ़िया सा। मैंने कहा था कि इधर की मार्केट चलते, ये कह रही नहीं हम रोनी में जाएंगे। मैंने कहा आज रोनी हो सकता है बंद हो भैया रोनी, मगर इसने जिद करी, कह रही रोनी में चलो, रोनी में चलो। मैंने कहा ठीक है, रोनी में गई। अब ये तो रोनी में गई, मैंने पहले ही कह दिया था मार्केट बंद होगी, मगर वहाँ चाहिए देखा तो बंद थी मार्केट सारी। मैंने कहा चलो भाई साहब एक किसी का ही सामान नहीं मिला, बाकी हमारे लिए, लड़के के लिए, छोटे वाले बच्चे के लिए मैं अपने लिए 5 चश्मे लेके आया था, चश्मे, और एक ये कैप लेके आया था, एक दूसरी कैप लाया और एक 2 चीज़ें और लाया। उसमें ऐसी नज़र लगी, एक तो मेरा चश्मा टूट गया, लाते ही खोलते ही देखा टूट गया। और वहाँ पे सही था बिल्कुल ओके, फर्स्ट क्लास, वहाँ सही था, यहाँ टूट गया था ही। चलो तो कोई बात नहीं। अब रसोई में खाना तो बना ही रही है। खाने में क्या बना रही है? नॉन चिकन। हम हम लोग खाते हैं तो खाते हैं, हम झूठ नहीं बोलते हैं, हम खाते हैं। देखो और मटन, बंदों चिकन खाते और हैं। बंदों की तरह हम झूठ नहीं बोलते, क्योंकि आजकल हम लोग ना कई चीज़ों पे नोटिस कर रहे हैं, कुछ बंदे बहुत झूठ बोलते हैं। चिकन देखो कोई खा रहा है सो खा रहा है, देखो झूठ बोल के कुछ नहीं मिलेगा। हम लोग खाते हैं, हम मटन चिकन दोनों चीज़ खाते हैं। मछली बहुत कम खाते हैं, ना के बराबर है हमारी मछली। मटन चिकन है और अंडे हैं, वो पतिदेव खाते हैं, वो भी बाहर से। घर में बहुत कम बनाती हूँ मैं, क्योंकि मेरे को उससे ना एलर्जी भी है और महक हो जाती है ना, बर्तन में बहुत ज़्यादा महक हो जाती है, तो मैं अंडे बहुत कम बनाती हूँ। उबले हुए खाते हैं कि बाहर से ले आते हैं। बाकी यह है कि नॉनवेज हम खाते हैं, हम झूठ नहीं बोलते। ये बात सही है, झूठ बोलना भी नहीं चाहिए। उसका कारण देखो, झूठ बोलने से कुछ नहीं होता। अगर आपका मन है तो खा लो, नहीं मन है तो मत खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपका हाथ नहीं रोकेगा, मगर कम से कम झूठ मत बोलो। तो भैया हम लोग तो झूठ नहीं बोलते, तो बनता है खाने पे मिलेंगे, उसके बीच का जो भी होगा आप लोगों को ब्लॉग में बताया जाएगा। बेटा क्या लो भाई मैडम जी हाथ की रोटी बना रही है, हाथ से चकला बेलन नहीं है, हाथ की रोटी है। और देखो सोच रही थी चूल्हा जलाने की, अब कितने दिन हो गए सब्जी मंडी नहीं लेके गए हैं, तो अगर चूल्हा जलाएगी तो और टाइम लगेगा। एक काम कर तो इसी पे बना ले, नहीं तो चूल्हे की रोटी पे मजा आएगा। भाई देखो मैंने इसलिए मना कर दिया, 2-4 रोटी के लिए क्या चूल्हा जलाया आदमी, इसलिए मैंने कहा कोई बात नहीं गैस पे बना लो। मिट्टी के तवे पे रोटी बन रही है गैस पे, हाथ की रोटी, और सब्जी बना दिया इन्होंने। देखते हैं सब्जी में क्या जुगाड़ है। रोगन देखो, तो आप देख सकते हैं ये हमारे मैडम जी ने बनाया हुआ वो है, क्या बोलते हैं उसे हिंदी में? चिकन। चिकन। तो चिकन बना लिया और अब ये आ जाओ खा लो जी। ये शाकाहारी लोगों के लिए नहीं है, सॉरी, मांसाहारी लोगों के लिए। आ जाओ और खा लो। काफी दिन हो गए, आज पतिदेव को टाइम मिल गया है, तो आज मेरे को सब्जी मंडी लेके जा रहे हैं, तो आज सब्जी लेके आऊंगी। प्याज वगैरह खत्म है, मैंने गली से ही 2-3 बार ले ली।
अब लेके आनी है आज प्याज वगैरह, जो जो सब्जी लेके आऊंगी मैं आपको दिखाऊंगी। बताओ बताओ, ये क्या चीज है, किसका है ये? चश्मे लगा के मेरे दिखाओ, हैं। लगा के दिखाओ, लगा के जल्दी। एक दोस्तों पीला चश्मा है, ये जिससे पीला है? पीला दिखता है। हाँ, ये सर पे लगाओ, ये वाला दूसरा वाला लगाओ। ये इसी का है, बड़े वाला, व्हाइट वाला? व्हाइट वाला सीखा तो है। और दोस्तों देखिए, इससे सब कुछ दिखता है, जो व्हाइट वाले से। बंदे, नहीं ये इसका नहीं है, वही तो ये इसका वाला नहीं इसका है, है। ये रहा, वो वो पापा रहा। का है। वो भी वाला- मेरा है। नहीं नहीं, ये वाला बिब्बू का है। दिखाओ, बैठ के दिखाओ, जल्दी लगाओ। दोस्तों हाँ। जो ब्लू है, सब कुछ इससे ब्लू दिखता है। मेरे पास तीन चश्मे हैं। वो भी एक पापू के चश्मा है मेरे पास। अभी दिखाते हैं कौन सा है, जो मैंने अभी दिखाया था, वो वाला चश्मा मेरे पास है। देखो दोस्तों, हम गए थे तो देखिए हम ये सामान लेके आए, कह रहा था मम्मी लेके आना कल ये लेगो। हाँ कल बिबू आता था, कल ये गए थे अपनी मौसी के, तो वहां पर ये मिल रही थी, तो कह रहा मम्मी लेके आना। आज हम गए तो कह रहा मम्मी लेके आना, तो ये बनाएगी, यही वाली गाड़ी बनाएगा नो वाला, है? ये वाला ट्रक बनेगा। ये वाला ट्रक बनाएगा ये। सारा सारा खोल दो अब। अगर पूरा हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी किसने कैसे करके बनाया और कितने घंटे में बनाया है, क्योंकि टाइम तो हो चुका है 11:15 रात के। अब देखते हैं कितनी देर में बनता है। इतना ही सामान है इसका, और भी है? पार्ट इतना सही पार्ट है। अच्छा, छोटी सी बनेगी फिर। अरे ट्रक बनेगा, ट्रक। हाँ, ट्रक का एक इंजन जोड़। हालत देख रहे हो कैसी हो गई इन लोगों के। देख रही मैं कितनी देर में फ्री होंगी, कितनी देर में। इन्हें करीब 1.5 से 2 घंटा हो गया इन्हें लगे लगे, और अब ये फ्री हो चुके हैं। और देखते हैं इन्होंने कैसी बनाई है गाड़ी। देखिए दोस्तों, यहाँ से ये स्टेयरिंग है, यू करके इसके टायर मुड़ते भी हैं, देखिए। इसमें नंबर प्लेट लगती है ना आगे, वो कागज की छोटी सी कटिंग करके लगा दिया। ये देखिए, ये चलती भी है यू करके। और ये जो बटन है, ये जो है ना, ये इससे यू करके ये ट्रोला भी उड़ जाता है यू करके, ये देखिए। और इसकी कापी ये है, दिखाओ। ये देखिए, ये ट्रक बना है इसके जैसा। बस इसमें नंबर प्लेट की वो है ना, इसमें नंबर बस प्लेट दोस्तों लगी है। इसके स्टीकर नहीं आया इसके साथ। इसके जो पार्ट बचे हैं, और ये पार्ट बचे हैं, पता पार्ट क्यों बचे हैं? इसमें ऑप्शन थे, 2 in 1 था। ये क्रेन बना लो, ये बना लो ट्रॉली सी। हमने क्रेन नहीं बनाई। ये बन गई, ये समझ लो वो होता है ना छोटा डंप हाथी। डंप डंप नहीं डंपर डंपर। डंप बोलते हैं ना, कूड़ा उठाने की गाड़ी होती है जो कूड़े वाली। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, देखो डंप है ना ये यूं करके यूं मुड़ भी जाएगा। आखिर इन लोगों ने दिमाग लगा लगा के बना ही लिया। इन लोगों ने नहीं, मैंने। पापा दोस्त पीसी ढूंढ के दे रहे थे। ये देखिए दोस्तों, एक चीज तो आपको दिखाना भूल ही गए, इसके गेट भी खुलते हैं। यहाँ से ये लॉक खोला, ये गेट खुल गए। ये देखिए, इसके गेट भी खुलते हैं। साइड से दिखा, ये देखिए, ये देखिए गाड़ी तो अब मस्त उठा, बना दी भाई। डाला उठा, हमने नहीं बनाई, पार्ट आए थे, हमने ज्वाइंट पार्ट आए थे, उसके लिए दिमाग भी तो चाहिए जोड़ने को। हमने दिमाग से इसको ज्वाइंट करा है। और चलती हुई टायर भी दिखाओ चलने वाले। ये देखिए, डिंग 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 डिंग। ये किसका दिमाग है? ये मेरा दिमाग है। मेरा दिमाग खा खा के ना सारा दिमाग इन चीजों में ही लगाता है, और कुछ नहीं है। चलो तो हम लोग थक चुके हैं, सोते हैं। ये लोग थके नहीं थके पता नहीं, मैं थक चुकी हूँ। अब हम जा रहे हैं सोने। आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। अगर हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। बाय बाय, गुड नाइट।